तो भाई मैं और चाचा इसी कमरे में सोए। हम लोग रात आए थे बुआ जी के यहाँ। बड़ी बुआ जी बीमार थी तो उनको देखने मैं जा रहा हूँ नीचे। तो आज के लिए इनकी कैमरामैन मैं हूँ और हमारे ब्लॉग्स की भी कैमरामैन। हेलो गुड मॉर्निंग। बच्ची आ गई थी, पोती हमारी कह रही थी कि अम्मा मैं भी वीडियो में आऊँगी। इतने में इसकी मम्मी की आवाज़ आ गई कि स्कूल का टाइम हो गया, चलो। तो चली गई, फिर दिखाऊंगी। कितना घमंड होता है कुछ रिश्तों में, कितना घमंड होता है यार। रिश्तों को लेकर जो अपने जिगर के टुकड़ों को भी अलग कर देते हैं यार, कैसे कर देते हैं घमंड को लेकर। क्या बताएं यार, आप कहोगे ऐसी बात कर रहे हो घमंड को लेकर, और ये घमंड कुछ भी नहीं होता, चूर चूर होता है। घमंड तो भाई किसी का भी नहीं रहा, मैं आपको बताऊं, किसी का भी घमंड नहीं रहा इस दुनिया में। इतने बड़े बड़े लोग, अंबानी है ना, अंबानी, इतना पैसा है, कितना कुछ है उसके पास, घमंड नहीं है। बेटी बाहर पढ़ती थी उनकी, इंडिया में पढ़ती थी लेकिन वहाँ से बाहर पढ़ती थी जहाँ वो रहते हैं। तो बेटी ने कहा पापा प्लेन का टिकट नहीं कराया आपने। मैंने तो प्लेन के टिकट के इंतजार में बैठी थी। बोले नहीं, प्लेन का टिकट नहीं कराएंगे, ट्रेन से आइए, ट्रेन से। आप बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, क्या करते हैं, नई जनरेशन है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उनके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। तो घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। मैं उनकी किताबें पढ़ती हूँ, बुक पढ़ती हूँ, पढ़ी है, अभी बुक पढ़ी है एक मैंने उनकी। टाटा साहब को देख लो, रतन टाटा साहब को, घमंड था उनके ऊपर। पास एक मामूली सा लड़का जो उनका खास था बिल्कुल, उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, घमंड था। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये रिश्ते जो होते हैं ना, मतलब यार ये तो क्या बताएं, घमंड के लिए रिश्ते तोड़ दिए। किसने? सपना के सास ससुर ने अपनी पोतियों से। कितनी मासूम है वो बच्चियाँ यार, उन बच्चियों को तो कुछ पता ही नहीं है अभी, किसी भी विषय में कोई जानकारी किसी भी बात की नहीं है भाई। उन बच्चियों को तो, उनकी क्या गलती, उन्हें तो कुछ भी ए से लेके जेड तक क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं पता यार। उन्हें सजा क्यों दी? उन्हें देखती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है, कसम से कांप जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, अपने भैया भतीजों के आगे इनकी सास ने अपने भाई भतीजों के आगे नन्हे नन्हे बच्चों को निकाल दिया। वो अंशु, देखिए आपने क्लिप मेरी वीडियो में, जो कितने घमंड के साथ कह रही इस वीडियो की ऑनर भी मैं ही, उस वीडियो की वो भी मैं ही। कि मतलब इसका क्या होता है कि जो करना हो कर लो, जो तुम कर सकते हो करो। कितने घमंड से बोल रही है अंशु, देख रहे हो आप, कि जो करना है कर लो। और यही लोग थे जो चाहते थे कि सपना इस घर में ना रहे। और सपना ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये मेरा घर है, मेरी ससुराल है, तुम्हारी हिम्मत है तो निकलवा के देख लो, मैं यहीं रहूँगी। और उन्होंने निकलवा के देख लिया, उन्होंने बुक कर दिया जो वो चाहते थे। लेकिन वो जो चाहता है ना, वो क्या चाहता है तुम्हें नहीं पता। वो जो चाहता है वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी औलादों के साथ क्या होगा, शायद तुम्हें नहीं पता। क्योंकि आज की फसल बोई हुई तुम हाथों हाथ नहीं काट सकते। वो जब पक के खड़ी हो जाएगी, जब काटने का टाइम आएगा, जब तुम्हें पता चलेगा। अभी तुमने फसल बोई है, देखना। मैं कह रही हूँ देखना, मैं तो शायद होंगी या नहीं होंगी, लेकिन देखना सपना बेटा, मेरी बात याद रखना। अपने भैया भतीजों के आगे अपने बच्चे अच्छे नहीं लगे, बच्चों को निकाल दिया। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कड़वे पल आते हैं, जो कड़वाहट भरे हुए पल जो होते हैं ना, वो हमें सबक देकर जाते हैं। उससे घबराना नहीं चाहिए। जो कड़वाहट भरे हुए फल होते हैं, वो सॉरी पल होते हैं, वो हमें सबक देकर जाते हैं। देखिए, या तो वो ब्लेसिंग होते हैं, या तो वो ब्लेसिंग होते हैं, या फिर लेसन होते हैं। समझ गए आप? या तो ब्लेसिंग होते हैं, दुआ होते हैं, या फिर लेसन होते हैं, या फिर एक कोई पाठ होता है, कोई किताब होती है, पढ़ना उसे जी ज़रूरी होता है। और जो हमें सिखा जाते हैं, जो ब्लेसिंग और लेसन होते हैं ना, वो हमें सिखा जाते हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है। जी हाँ। और मैं एक बात और कहूँगी, स्कूल मत बताना, ड्रेस मत दिखाना, ड्रेस से पता चल जाएगा कौन सा स्कूल है। ये बहुत प्राइवेसी वाली बात है, बच्चों की सेफ्टी के लिए है। सपना मैं ये कहूँगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो अनमोल रतन है, यही जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी लड़कियाँ, तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, यही ज़िंदगी है बस अब तुम्हारी, और कुछ नहीं है। इन्हीं के सहारे जियोगी और इन्हीं की लिए अब करोगी जो करोगी। तुम्हारा तो मुझे नहीं लगता दिल मर गया होगा। एक दिल मर जाता है इंसान का, जैसे मेरा मर गया था दिल। मुझसे लोग कहते हैं अरे कानों में तो पहन लिया करो, अरे हाथों में तो पहन लिया करो। मेरा दिल मर गया,
मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे कमी नहीं है किसी बात की, मुझे कोई ऐसा नहीं है कोई टोकने वाला। जब दिल सही होता है कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरा दिल मर गया, मैं आपको बताऊँ, मेरा मन ही नहीं करता। सब कुछ है, कपड़ा अच्छा तो इसलिए पहनना पड़ता है ना कि हम बाहर जाते हैं, है ना, इसलिए। जी, एक दिन सपना तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मैंने कहा था ना, बहुत पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था। कसम से मैं कह रही हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और ये जो मेरी सिक्स सेंस है ना, ये बहुत सही है, बिल्कुल सटीक बैठती है जाके। मैंने कहा था सपना तुम्हारे ससुराल के वो सॉरी सास के मैके वाले आकर रहेंगे तुम्हारे घर में जिस टाइम तुम निकली थी, और वही हुआ। बुआ जी की तबीयत खराब है। ओह, बुआ जी की तबीयत खराब है। अच्छा, तुम तो यही चाहते थे ना, यही चाहते थे कि बुआ जी की तबीयत खराब हो और हम आएँ। और अब तुम ये चाहोगे कि बुआ जी कब ऊपर जाएं, अब तुम ये चाहोगे। जी हाँ, असलियत है ये। अब तुम चाहोगे कि बुआ जी कब ऊपर जाएं और हम यहाँ आके रहें, ये प्रॉपर्टी हमारी हो। लेकिन हाँ, मुझे अंशु से उम्मीद नहीं थी। इस उम्र में भी इतना तजुर्बा होने के बाद भी मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। वो लड़की कितनी बड़ी नाटकबाज है, ऐसी उम्मीद नहीं थी, कितनी घमंड से बात कर रही है। बस अब मैं आप लोगों से यार कुछ नहीं कहूँगी, सपना को सपोर्ट करो, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करो। देखो, ये सपोर्ट तुम्हारी ऐसी है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 15, 20, 25, हद से हद आधे घंटे की वीडियो बनाएगी वो, बस उसे देखना। बस मैं आपसे कहूँगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ मिलेगा तुम्हें अगर तुम किसी की सपोर्ट करोगे। सपना की सपोर्ट नहीं है, ये उन बच्चों की सपोर्ट है जो उन बच्चों के लिए वो आगे बढ़ रही है। जी हाँ, कितनी मासूम बच्चियां हैं, कसम से मेरा दिल काँप जाता है मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें देखती हूँ। वो बूढ़ी औरत कैसी है, कहूँगी मैं भी बूढ़ी हूँ, लेकिन वो कैसी है इसकी दादी या दादा, जिन जो वीडियो तो देखते होंगे लेकिन उनका दिल नहीं काँपता, उनका दिल नहीं करता। कैसे लोग हैं, वो पत्थर कहाँ मिलता है जो लोग सीने पर रख दिया जाता है लोगों पे, वो पत्थर यार बता दो हमें भी, वो कैसा पत्थर होता है, कहाँ मिलता है वो पत्थर जो लोग सीने पर रख लेते हैं अपने। जैसे या किसी के जो पत्थर दिल होते हैं, वो पत्थर के दिल कैसे होते हैं यार। मरी मिट्टी की निशानियां हैं तुम्हारी। सबसे बड़ी बात तो ये है यार, बेटा जिंदा होता है, बहू को भेज देते हैं, बच्चा भी चला जाता है, तलाक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन यार तुम्हारे तो बेटे भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बेटों की मरी मिट्टी की निशानियां हैं वो, तुम इस तरीके से कर रहे हो उनके साथ। वो बच्चे तो कुछ कह भी नहीं सकते तुमसे, अभी कुछ जानते नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकते, जो वो कह नहीं सकते, जो वो महसूस कर रहे होंगे अंदर से। छोटी वाली खास तौर से महसूस कर रही होगी कि अरे अम्मा थी, अम्मा कहाँ चली गई, बाबा थे, बाबा कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। उनके दिल के आए, उनके दिल के वो अंदर ही अंदर दुख हो रहे होगा उन्हें कि अम्मा कहाँ है। होड़का जैसे कहते हैं ना, जैसे कि बच्चा होड़का मार लेता है, वो होड़के की जो हाय होगी ना, तो मैं कहाँ जाके लगेगी भाई, भतीजी भतीजो कहाँ जाकर लगेगी तुम्हें, शायद तुम्हें नहीं पता कहाँ ले जाएगी तुम लोगों को वो हाय, तुम्हें नहीं पता। बहू को और छोटी छोटी मासूम बच्चियों को तुमने घर से निकाल लिया। अरे वो खुद जा रही थी तो उसे रोकते ना, उसकी माँ से बात करते, उसकी माँ को बुला के बात करते, उसकी माँ उसे समझाती। ऐसा नहीं था, अगर तुम चाहते तो वो ऐसा नहीं था कि वो चली जाती। अगर आप चाहते रोकना उसे, आप चाहते थे ये जाए, वो इसीलिए सब कुछ इतनी परेशानियों से किया जा रहा था। और आए दिन वो वहाँ रह के बीमार होती थी। इसमें भी बहुत बड़ा कुछ ना कुछ राज था। वो वहाँ से निकली है, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। अगर वो वहाँ से निकली है तो कुछ ना कुछ राज था इसमें भी। वो आए दिन बीमार पड़ती थी, अब तो एक दिन भी नहीं पड़ी वहाँ जाके। सर्दी जुकाम बुखार वो अलग बात है ना, मार देते ये लोग उसे अगर वो वहाँ रहती। जी हाँ, और ये बच्चियाँ बेचारी क्या, बच्चियाँ तो छोटे हैं। ये अच्छा है, कम से कम माँ का साया तो बच्चे के ऊपर है। अगर वो घर से निकल गई, घर से बेघर कर दिया उन्हें, है ना, और लोग आके यहाँ रह रहे हैं यार। मैं सोचती हूँ मेरे सास ससुर नहीं थे तो, अगर मेरे सास ससुर, मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ सास ससुर होते तो ऐसा नहीं होता, है ना। मेरे सास ससुर नहीं थे इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मैं देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ, मेरा भरोसा उठ गया। मैं सोचती हूँ हाँ, शायद हो सकता था मेरे साथ भी ऐसा। जब होता है, लोग हैं ऐसे दुनिया के, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे बेटे के बच्चे हैं, बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती यार। और मैं एक सपना से एक बात कहूँगी, पीछे मुड़कर अब मत देखना। पीछे देखोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी, पीछे देखते हुए आगे को बढ़ोगी कि मुँह के बल गिरोगी। मैं फिर कह रही हूँ, ठोकर लगेगी। इसलिए पीछे को मत देखना, केवल आगे बढ़ना। क्या हुआ, कैसे हुआ,
कब हुआ भूल जाओ। भूल तो नहीं पाओगी, ये तो मुझे पता है, लेकिन सामने अगर अच्छे से देखोगी तो आगे बढ़ोगी, क्योंकि आपका भविष्य सामने खड़ा है। आपके बच्चों का भविष्य आगे है, पीछे नहीं है। जी हाँ, बिज़ी रहोगी जितना, उतना आप सही रहोगी, उतना आपको जो है ना मेंटली पीस आपका सही रहेगा, जितना बिज़ी रहोगी। देखिए, लाइफ को आगे बढ़ोगी तो लाइफ आपकी आसान बनेगी। इस लाइफ को आसान बना लो। पीछे देखोगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी, मैं आपको बता रही हूँ। यादें आएंगी तो तकलीफ़ होगी, यादें तो आएंगी, चेहरे से हंसी लगती है आपके कि कितना दुख अंदर छिपा हुआ है तुम्हारे। जब बोलती हो ना, हंसती हो, तो ऐसा लगता है अंदर कितना दुख छिपा हुआ है। ये चेहरा ना, पढ़ने की ताकत हर एक में नहीं होती। मत देखना पीछे, तकलीफ़ होगी, पीछे देखोगी आगे बढ़ोगी, अच्छा होगा। तकलीफ़ होगी तो मंजिल भटक जाओगी आप, मैं आपको बता रही हूँ। और जब मंजिल भटक जाऊँगी तो परेशानी होगी। मैं तो यही कहूँगी बेटा कि मैं तो वीडियो देखती हूँ तो मेरा पता क्या मन करता है, वीडियो बनाऊँ, ये कहूँ वो कहूँ, इकट्ठी हो जाती। जब मन बिल्कुल रुक नहीं पाता तब मैं आ जाती हूँ आप लोगों के सामने कहने अपने दिल की बात, क्योंकि उस रास्ते से मैं गुजरी हुई हूँ। जी हाँ, बेटियों को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि उनका रास्ता कोई रोक ना पाए। मैं आपसे यही कहती हूँ, उनकी एक रोटी कम खिला देना, लेकिन उन्हें पढ़ा जरूर देना। हर एक से कहती हूँ मैं बात, इतना काबिल बना दो। शादी की मत सोचना, शादी की सोचना जब वो 25 साल के बाद, 25-26 साल के बाद, जब 25-26 साल की हो जाए बच्ची, तब शादी की सोचना। उसे इतना मजबूत बना दो कि उसका रास्ता कोई रोक ना पाए। मैंने कितनी परेशानी उठाई, मैं आपको बताऊं, कितनी मैंने परेशानी उठाई, लेकिन उस मुकाम पर मैंने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया कि उसके पास आज सारे मुकाम हैं, हर मुकाम उसे हासिल है। नज़र ना लगे ऊपर वाले की दुआ से, सबकी बेटियों को ऐसा बनाना। जी हाँ, देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू देखो। अच्छा भी सोचो, गलत भी सोचो। अच्छा ही अच्छा सोचोगी तो आप बच्चे को कुछ बना नहीं पाओगी, गलत सोचोगी तो बच्चे को डर की वजह से पढ़ाओगी, लिखाओगी, आगे बनाओगी। देखिए, हम तो सोचते हैं हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो, बेटियां बुरी नहीं होती, बस उनका नसीब अच्छा हो। हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा हो, लेकिन 1% अगर कोई परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भगवान की तरफ से हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो अगर आपकी बच्ची आपके पैरों पे खड़ी है तो उससे फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम नहीं होगी, समाज से तो वो लड़ लेगी, दुनिया से तो वो लड़ लेगी। और जब वो कमज़ोर होगी तो उसका लोग फ़ायदा उठाएंगे, सब लोग फ़ायदा उठाएंगे उसे। और वो जब मजबूत होगी तो वो जब मजबूत कैसे होगी, वो बाहर निकलेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, तो उसे हर चीज़ पता होगी, हर कानून पता होगा, वो डरेगी नहीं, उसके अंदर एक हिम्मत होगी। जी हाँ, वो प्रिपेयर होगी हर चीज़ के लिए। तो इसलिए बेटी को ज़रूर मजबूत बनवाओ। बेटा तो पढ़ लिख के देखिए कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी कर लेगा। बेटी हर जगह ना काम नहीं कर सकती, उसे इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए, देखिए कहते हैं ना, शादी हो जाएगी, अरे शादी होकर रोटी तो बनानी है, क्या करना है, घर संभालना है, पढ़ा के क्या करना। हाँ, पढ़ के भी एक मुकाम पे पहुँच के भी उसे घर ही संभालना है, लेकिन इज्जत के साथ संभालना है। खाना तो बनाएगी, लेकिन खाना अगर वो बनवाएगी ना तो किसी से खड़े होके बनवाएगी, किसी को बुलाएगी तो, या खुद भी बनाएगी ना, सोचेगी कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊं, तो एक अलग ही रेपुटेशन उसकी होगी। तो मैं यही कहूँगी, इतना मजबूत बना दो बेटी को कि उसका रास्ता कोई रोक ना पाए। जी हाँ, और सपना बेटा बहुत मजबूत बनाना, बस इतना ही कहूँगी। देखिए, पुश ज़रूरत होती है, हाई स्कूल तक बच्चे को आपको देखना है, हाई स्कूल के बाद उसे अच्छा बुरा सब ज्ञान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है, मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी गुजरी बता रही हूँ, मैं किसी को देख के नहीं बता रही, मैं किसी को बुराई नहीं कर रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। लेकिन मुझे इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी, कितनी घमंड से इस लड़की ने बात करी है, जिसने सपना ने जिसे अपना समझा। 3 बेटियां कहती थी, मैंने पहले ही कहा था बेटा कोई अपना नहीं होता, तुम्हारी अपनी जो है तुम्हारी माँ और तुम्हारी 2 बेटियां हैं। बस इतना ही कहूँगी।